घर छोड़ के जा रही हो? क्यों? आप खड़ी हो? घर छोड़ के पक्का जा रहे हो? इसको भी लेके जा रही हो? आप भी जा रही हो? चलो जाओ। क्या जा रही हो घर छोड़ के? आप भी कट्टी हो? तो किसके घर जा रही हो घर छोड़ के? मम्मी के पास जा रही हो? मम्मू और मम्मी के पास जा रही हो? पीछे चोटी तो दिखाओ अपनी। अब चलो चप्पल तो ढूंढो, आपके चप्पल कहाँ है? मैंने छुपा दिया, आप घर छोड़ के जा रही थी ना, मैंने छुपा दी। अब नहीं मिलेंगे चप्पल। अरे मैंने अभी पोछा लगाया है। बहुत ज्यादा दादागिरी नहीं हो गई है? अब मैं नहीं खिलाऊं? आप खुद खा लोगी? अच्छी बात है ये तो। नीचे बैठ के खाओ। चलो। नहीं भूख है तो नीचे बैठ के खाओ। दादागिरी कर रही हो मामा के साथ? दादागिरी कर रही हो? नहीं मम्मू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग का नाश्ता बन रहा था और ये सारे जो क्लिप आपने देखे वो रात के थे। तो रात को ये जा रही थी घर छोड़ के। अब ये घर छोड़ के इसको पता नहीं कहाँ से इसने आदत सीखी है घर छोड़ने की। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि इसने मुझसे सीखी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं सीखी। मैं तो ढीठ बन के घर में ही बैठी रहती हूँ, चाहे वो मेरे से नाराज़ हो जाऊँ या जो कोई भी तरह की लड़ाई हो जाए। और मैं यही कहती तुम ढीठ हो ढीठ। मैं कहती हूँ हाँ मैं ढीठ हूँ मैं ढीठ हूँ। तो पता नहीं इसने आदत कहाँ से कैच की है। और सेकंड थिंग कि मतलब मुझे अचानक से मैं चावल डाल रही थी तो मेरे पास आके बोलती है कि मामा मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? तो कहती है बस मैं जा रही हूँ। अब दोनों बहनें आपस में लड़ी, उसमें मैंने इंटरप्ट किया और दोनों को मैंने एक एक चमाट मारी हल्की हल्की सी। और मैंने कहा अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए लड़ने की। सारा दिन दोनों बहनें लड़ती हैं। तो उस टाइम तो वो लोग चुप हो गई। फिर मैंने इनको चेंज वगैरह करवाए कपड़े। फिर मैं चावल डालने के लिए रात के वो किचन में आई तो ये मेरे पीछे आई और चप्पल निकाल रही। तो मैंने कहा आप क्या कर रही हो? तो कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा क्यों? तो कहती है बस आपने मारा ना तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने कहा ये क्या बात हुई? तो मतलब बच्चे हर चीज़ कैच करते हैं, अच्छी चीज़ बुरी चीज़ वो जल्दी कैच करते हैं। कहते हैं कि बुरी चीज़ वो जल्दी कैच करते हैं, बट मैं कहती हूँ अच्छी चीज़ भी वो जो आप करो, अच्छी करो बुरी करो, सारी चीज़ें वो कैच करते हैं। क्योंकि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे ना, मुझे पता है कि वो कितना जल्दी वो हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं और कितना जल्दी वो अपने अंदर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। कुछ भी चीज़ हम कर लें, अगर हम घर के काम अगर हम सफाई रख रहे हैं तो बच्चों की भी आदत बनती है कि वो सफाई रख रहे हैं। हम ये करें तो बुरी कोई हरकत कर रहे हैं तो बच्चों की भी आदत बनती है कि वो बुरी कोई चीज़ करते हैं। और दोनों बच्चे अगर आपके हैं तो दोनों बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब मेरी एक जो बेटी है वो खाना खा के प्लेट वो वहीं पे पड़ी रहेगी, वो वहाँ से उठाएगी नहीं। और मेरी जो छोटी बेटी है उसकी आदत है वो खा लेगी फिर वो प्लेट मुझे किचन में देने के लिए आएगी कि ये किचन, अगर मैं नहीं भी होंगी किचन में तो जाके किचन में रखेगी। मतलब दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ हैं कि किसी में क्या अच्छा है और किसी में क्या अच्छा है। तो कहते हैं ना पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो बस हर भाई बहन एक जैसा नहीं होता है। बस मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अगर खाना बना रही हूँ और मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ फ्री, तो मैं बच्चों से बातें कर रही होती हूँ, उनको समझा रही होती हूँ, तो वो कैच कर रही होती है वो चीज़ें। क्योंकि हम तीन ही अकेले घर में होते हैं। अब और कोई तो बताने हमको बोलें कि ये बुरी आदत है, इसने इसमें से कैच की उसमें से कैच की, वो सारा दिन आपके साथ बच्चा रह रहा है और आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो, ये गलत होता है। तो मुझे पता है मेरा बच्चा जो भी कर रहा है वो या तो मुझसे सीख रहा है या तो मेरे हस्बैंड से सीख रहा है, मतलब अपने पापा से सीख रहा है। तो वो या एक दूसरे से सीख रहे होते हैं या कहीं उनकी अगर स्कूल जा रहे होते तो वहीं से सीख के आते हैं। नई नई हरकतें स्कूल से भी सीख कर आते हैं। खैर मेरे बच्चे तो अभी स्कूल नहीं जाते। तो मुझे आज बात करनी थी बजट की। तो आपको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है, लिटरली इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई। मैं जिस दिन ठट्ठा जाती हूँ ना उसके नेक्स्ट मंथ राशन बहुत ज़्यादा बच जाता है तो मैं नेक्स्ट मंथ बहुत कम मंगवाती हूँ, कम से भी बहुत कम। जहाँ मेरा 5 किलो चावल आते हैं ना, वहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, वहाँ मैं 2 किलो चावल मंगवाती हूँ, इतने कम मंगवाती हूँ। और इस बार भी ऐसे ही हुआ। मैं लास्ट मंथ गई हुई थी ठट्ठा और इस मंथ मैंने बहुत कम राशन मंगवाया। अब जब राशन घर में आया इतना कम राशन था कि आप समझिए कि 3 किलो चावल हो गए और 2 किलो ऑयल हो गया, 1 किलो घी हो गया, क्योंकि पुराना मेरा पड़ा हुआ था। तो
और हम लोगों का खाना पीना भी ऐसा ही है, मतलब उमेर का तो बिल्कुल ही कम है, तो पड़ा हुआ था सब कुछ, तो मैंने कम कम मंगवाया। अब जब राशन आ गया तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या प्राइस बनी, तो वो बैठ के पर्चियाँ देख रहे थे जो लास्ट टाइम जो मैंने राशन मंगवाया तो उसकी और इसको कंपेयर कर रहे थे कि मतलब कितना ज़्यादा रेट बढ़ा है। तो किसी में 40 रुपये बढ़ गया, किसी में 30 रुपये बढ़ गया। अब चावल जो हम खाते थे ना वो लंबे सही होते थे, मतलब छोटे नहीं पर लंबे ही होते थे। इस बार बिल्कुल छोटे, मतलब बिल्कुल छोटे भी नहीं कह सकते पर इतने ख़ास चावल नहीं है। तो वो चावल मैंने कहा ये चावल भी इतने कोई ख़ास नहीं है, मतलब लंबे भी नहीं छोटे भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के जो होते हैं, मैं आपको शो करूँगी। तो ये चावल 230 रुपये किलो, मैंने कहा 230 रुपये के किलो, मतलब पहले हम 150 रुपये के किलो लेते थे लंबे वाले, इसके बाद जो अब महंगाई हुई तो हमने 210 रुपये किलो वाले आए हैं। इस बार जो 230 वाले आए हैं वो तो देखने में मुझे अच्छे ही नहीं लग रहे। मैंने कहा इसके क्या चावल बनेंगे, मतलब आगे पीछे की पूछे कटे हुए बीच वाला हिस्सा चावल का है। तो कहते हैं बहुत महंगाई हो गई। मैंने कहा वाकई में उमर, और इतने कम राशन का जब इनका बिल बना था उन्होंने बताया कि 8,000 बिल बना। मैंने कहा 8,000 उमर, 8,000। जब मैं शुरू में अलग हुई थी, जब मुझे अलग हुए मतलब तीन साल हो गए, ये चौथा साल चल रहा है, तो मैं शुरू में अलग हुई थी तो मेरा फुल चीज़ें आती थी तो मेरा 3,000 रुपये बिल बनता था राशन का। अब तो मैं इतना पहले तो मैं मंगवा लेती थी, ज़्यादा मंगवाती, अब तो मैं बहुत कम चीज़ें मंगवाती हूँ। तो अब भी मेरा 15,000 8,000 मतलब राशन का बनता ही बनता है। मतलब इस बार तो बहुत ही कम था, फिर भी 8,000 बना। तो मैंने कहा कि अगर रमज़ान में अगर हम सामान मंगवाएंगे वो तो ज़्यादा आपको पता है ऑयल भी फ्राई के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, हर चीज़ फ्राई करनी और खाना पीना रमज़ान में तो एक रमज़ान का ही होता है कि जिसमें हम अच्छी डिशेस बनाते हैं करते हैं, और एक बकरीद होती है जिसमें मज़ा आता है मतलब चीज़ें बनाने करने में। तो मैंने सोचा कि अगर हम रमज़ान में मंगवाएंगे सामान तो क्या 20-25 हज़ार का आएगा, मतलब इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है, और वाकई में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब एग्ज़ाम्पल ले लें, अब मुझे नहीं पता इन गवर्नमेंट का क्या सीन है, क्या कर्जा है, क्या वो, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करके अपने आप को गलत साबित क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, और मैं कुछ गलत बोल दूँगी तो फिर सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये नहीं होता, ये होता है। तो मैं ना न्यूज़ सुनती हूँ ना मैं न्यूज़ देखती हूँ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो सेकंड थिंग कि मैं अपने ऊपर एग्जांपल, मैं उस दिन सोच रही थी कि देखो हम कर्ज़े ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, हालांकि मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत ख़िलाफ़ है खाओ नहीं है तो फिर मतलब वो ले लेते हैं किसी से, थोड़े उधार वगैरह कर लिए, चलो वो फिर अगले महीने उतारते। पर इतना ज़्यादा कर्ज़े के ऊपर कर्ज़ा लेना, और फिर जब उतारने का टर्न आए तो फिर ना खाने जैसे ना पीने जैसे टेंशन में बंदा। तो आवाम मुल्क की यही हालत हो गई है कि पहले खूब हमने ले लिया खा लिया, अब जब उतारने का टाइम आया है तो इतना महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि लोकल जो बसेस वगैरह का किराया भी आप देखें इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। कहीं जाते हैं तो पहले जहाँ हमें 500 रुपये लगते थे आने जाने के, अब वहाँ 1,000 रुपये हमें खर्च होते हैं आने जाने के, नियरेस्ट भी कहीं चले जाएं तो। मतलब इतना ज़्यादा बजट आउट हो गया है। पता नहीं क्या होगा आगे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। बस हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क के लिए भी आसानियाँ पैदा करे। बट बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है कि बंदा कहाँ से पूरा करे, हर चीज़ कहाँ से मैनेज करे। और ये दौर वो नहीं है कि एक जना खाए और सब एक जना कमाए और सब बैठ के खाएं, वो दौर नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि वो क्या कहेगा अगर मैं ये कुछ कर रही हूँ, तो वो क्या कहेगा, ये अगर वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा करके हम बैठेंगे ना, तो वो तो कहने वाले तो कह के चले जाएंगे। वो ना आपको खाने के लिए पूछने के लिए आएंगे, ना देने के लिए पूछने के लिए आएंगे। आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको करना खुद का खुद ही है। तो अगर ये क्या कहेगा ना वो क्या कहेगा, आपको करना है तो फिर आप फाके करो, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। अगर आप उनकी बात को फोकस करेंगे तो वो आप अच्छा भी करोगे ना तो भी उसमें से वो कीड़े निकालेंगे, आप बुरा भी करोगे तो भी कीड़े निकालेंगे। लोग किसी बात से खुश नहीं होते, किसी भी बात से। अगर आप चाहते हैं कि मैं लोगों को खुश करूं, तो फिर आप जब लोगों को खुश करने के लिए निकलोगे ना तो हर किस्म के लोग हैं। आप किस को खुश करोगे? आप वो करो जो आपको खुशी देती है चीज़। तो बस
अब ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि किसी की मतलब ज़िंदगी में इंटरफेयर। मैं तो कहती हूँ कि आप सब मतलब जो भी लोग हैं, अब आजकल तो हो गया, अवेयरनेस इतनी आ गई है कि कुछ यूट्यूब बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आ गए हैं, मतलब इतने सारे लोग यूट्यूब पे आ गए, मतलब रिचेस्ट फैमिली भी, पैसे वाले लोग भी यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो भी, मतलब इतनी अर्निंग वहाँ से होती है तभी सब आ रहे हैं ना। कोई फालतू चीज़ तो नहीं है कि लोग टाइम वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। बाकी सारी ऐप्स हैं जो इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, इन सब को कोई अर्निंग वगैरह नहीं आती। हाँ, वो प्रमोशन की आती हैं, प्रमोशन करने के लिए मिलता है आपको, बट पर ये ऐसी जगह है इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। यहाँ से आप लोग मतलब यहाँ पब्लिक ट्रैफिक जल्दी मिलती है इंस्टाग्राम से और टिकटॉक से, तो ट्रैफिक आती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल। खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? जोर से पढ़ो मेरा, इसको पढ़ाओ, इसको याद ही नहीं हो रहा। आप पढ़ लो इसके बदले का भी। बात बात पे कटी हो जाती है। मेरू आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, छोड़ दो इसको। वापिस से पढ़ो। बिस्मिल्लाह। चलो अब खाना खाएं। आपने कल भी पढ़ा था ना? खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? हाँ, दूर भाग जाता है ना? तो क्या पढ़ते हैं? शैतान दूर भाग जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ते तो शैतान दूर भाग जाता है। मेरा तो चीज खाते हुए भी बिस्मिल्लाह पढ़ती है ना? अच्छी बच्ची है। पापा नहीं पढ़ते? नहीं। तो पापा को भी बोलो बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। सही है? आप जोर से पढ़ा करो ताकि हम सब भी पढ़ें। हम भूल जाते हैं ना, आप हमें याद दिला दिया करो, ठीक है? जैसे अभी आपने मुझे याद दिलाया। क्या ये जितनी शरीफ दिखती है ना, ये गुंडी है, गुंडी एक नंबर की। वैसे शरीफ शक्लों वाले गुंडे होते हैं, वो गुंडी शक्लों वाले शरीफ होते हैं ना मेरा। आलू 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 आलू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिले। किस बात का थैंक यू है? थैंक यू क्यों? मैंने नाश्ता कराया इसलिए? शर्मा गई बच्ची, शर्मा गई। मैं इसको नाश्ता करवाऊँ या कोई चीज़ दूँ या कुछ भी करूँ ना, ये मुझे थैंक यू बोलती है हर बात के लिए, और ये तारीफ़ करती है। ये क्या बोलती है? मम्मा यमी है। कोई तारीफ़ करे ना करे मेरे खाने की, बट मेरा की ड्यूटी है वो। माँ यमी है? माँ बोलो यमी है। थैंक यू नहीं, यमी है। अच्छा है? बोलो बहुत अच्छा है, बहुत यमी है। बोलती बहुत यमी है मम्मा, बहुत यमी है। तो बेबी आप बोलो बहुत यमी है। मम्मा बेबी दो ना। कौन सी बेबी? अच्छा चलो सबको बोल दो अल्लाह हाफिज़। अब तो आप लोगों की गलतफहमी दूर हो गई होगी कि मेरा बिल्कुल नहीं बोलती, मेरा बाहर जाती है तो किसी को फ्री नहीं करती। उसकी आदत है, वो किसी से फ्री नहीं होती है, वो जिससे बहुत करीब होती है उसी से ही फ्री होती है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।